अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, हनीफ राजा का सलाम कबूल कीजिए। राजा ऑनलाइन में आपको खुशामदीद कहते हैं। राजा ऑनलाइन में हमारे 3 सेगमेंट होते हैं। पहला सेगमेंट होता है हमारा तू मैं, दूसरा सेगमेंट होता है हमारा टैलेंट ऑनलाइन और तीसरा सेगमेंट होता है हमारा सेलिब्रिटी ऑनलाइन। तो हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं अपने पहले सेगमेंट तू मैं से। तू मैं में आज हमारे पहले मेहमान हैं एक शायर साहब। वो बहुत ज़बरदस्त शायर हैं, ये हम नहीं कह रहे, ये उनका कहना है। अभी हमने इस पर कोई तहकीक, कोई तफ्तीश, कोई रिसर्च नहीं की कि वो वाकई इतने बड़े शायर हैं भी या नहीं, तो उनसे भी बात करेंगे। उनका नाम है दुख्तरे जान अख्तर। अच्छा, चलिए, अजीब सा नाम है। और दूसरे हमारे जो गेस्ट हैं ये मनी फाइनेंस करते हैं, कारोबार के लिए पैसा देते हैं, और ये हैं जनाब दरिया दिल खान साहब। तो हम दोनों को खुशामदीद कहते हैं अपने सेगमेंट तू मैं में। तो दुख्तरे जान अख्तर, तो दुख्तर ये आपका नाम समझ में नहीं आया। दुख्तर तो बेटी को कहते हैं ना, तो अख्तर आपका तखल्लुस है, ये मैं समझा नहीं। ये तो फिर होना चाहिए था दुख्तर जान निसार अख्तर। जी नहीं, जान निसार अख्तर से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है, उनका ताल्लुक़ जावेद अख्तर से है। लेकिन ये दुख्तर जान अख्तर क्या है? दरअसल मेरी अम्मी को ख्वाहिश थी कि उनके घर में बेटा हो, और हमारे अब्बू को ख्वाहिश थी कि उनके घर में बेटी हो, यानी दुख्तर। तो अल्लाह ने दोनों की सुन ली और हम पैदा हो गए। तो इसीलिए दोनों ने मिला के नाम रख दिया दुख्तरे जान अख्तर। अख्तर हमारे अब्बू का नाम है। तो वीवर्स, पहली मुलाकात आपकी हो रही है एक अदबी शख्सियत से। यार बस सुनो, ये तुमने अदबी शख्सियत किसको बोले? इनको बोला है, शायर साहब को बोला है, दरिया दिल साहब। ओए, मेरे को क्यों नहीं बोले, इसको क्यों बोले? आय हाय 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 हाय, जनाब हनीफ राजा साहब अर्ज किया है, और आप भी सुन लीजिए। दरिया खान अर्ज किया है, महबूबा को बग़ैर मेकअप के देखना चाहता हूँ। आदाब आदाब आदाब। महबूबा को बग़ैर मेकअप के देखना चाहता हूँ। अरे मेरी हिम्मत तो देखो, मैं क्या चाहता हूँ। आदाब आदाब आदाब। अच्छा अच्छा अच्छा, वैसे एक बात बोले? जी फरमाइए। हम हंसती नहीं है, हम हंसता है। क्यों? इनकी मूंछों में बच्चे झूला झूलते हैं या इनकी मूंछों में पानी की बाल्टियां लटका के लेके आते हैं? यार मेरे को एक बात बताओ, मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरा मूंछों का बेइज्जती हो रहा है? अरे नहीं नहीं, तारीफ कर रहे हैं। मूंछों में बच्चे का लटकना तो यार बेइज्जती है ना। अरे वो अपने नाजरीन को आपकी मूंछों की ताकत बता रहे हैं। और वो मूंछों में पानी का बाल्टी, वो क्या है यार? अरे तो वो भी तो तारीफ ही है। ओ शायर माहिर, ये बेइज्जती है, हमारा पैसा निकालो यार। है तारीफ है। हमने बोला ये हमारा बेइज्जती है, हमारा पैसा निकालो। ओ भाई, तुम्हारा समझ में नहीं आता, तुम क्या है, कभी खुशी कभी गम है, क्या है? अरे खान साहब तारीफ है। थैंक यू जी, थैंक यू जी। शायर साहब आप बताएं कब से कर रहे हैं ये शायरी? हाय हाय, क्या याद दिला दिया आपने। वो कॉलेज के दिन, वो महफिलों की रातें, वो शेरों की लड़ाइयाँ। आदाब अर्ज़ है, आदाब अर्ज़ है। आखिर ये मुल्क भी तो एक शायर का ख्वाब ही था ना। आज देखिए हकीकत बनके माशाअल्लाह पूरी दुनिया में जगमगा रहा है। इसी पे अर्ज़ किया है, दिल वीरां है तेरी याद है तन्हाई है। दिल वीरा है तेरी याद है तन्हाई है, जिंदगी दर्द की बाहों में सिमट आई है। अरे वाह 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 भाई वाह, कमाल कर दिया आपने। तो जवाब भी शायराना अंदाज में दिया है। शादी की है आपने? हाँ, बस हो गए थे किसी की जुल्फों के असीर, डाल दिया था वहीं पे डेरा, बदले में मिले 17 बच्चे, ये हाल हुआ है मेरा। हैं 17 बच्चे? बहबूदे आबादी वालों ने केस नहीं किया आप पे? नहीं नहीं, उस वक्त बेगम बहबूदे आबादी के दफ्तर में अफसर थी ना, तो जान पहचान की वजह से 7 बज गए। वैसे आजकल तो मुशायरे हो ही नहीं रहे, जब मुशायरे नहीं हो रहे तो कमाई भी नहीं हो रही होगी। तो आप बगैर पैसों के 17 बच्चों के साथ गुजारा कैसे करते हैं भाई? मुशायरे नहीं हो रहे, जब भी तो 17 बच्चे हो गए ना। कोई ना कोई मसरूफियत तो होनी चाहिए ना। वैसे हुकूमत को चाहिए कि ऐसी अदबी महफिलें जरूर मुनक्किद करवाएं ताकि हमारे नौजवान भी शायरी की तरफ राग़िब हो ना। अरे मेजबान भाईजान, इसको बोलो यार खुदा के वास्ते, खुदा के वास्ते यार तुम हमारा पैसा दो।
हम यहाँ से जावे। हेलो, हाँ अरे भाई परेशान क्यों हो रहे हो? मैं खुद पहुंचा दूंगा। अच्छा, इस वक्त मैं टीवी पे ऑन एयर जा रहा हूँ, बाद में बात करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज, बाय बाय, टाटा। कौन था और क्या 2 दिन में देंगे? वो दरअसल एक आला अफसर का फोन था। कई दिन से फोन कर रहे हैं, एक गजल मांग रहे हैं मुझसे। अरे भाई लिख दूंगा, आजकल तो थकानी बहुत हो रही है फुल्ला। ओ भाईजान, मेजबान भाईजान, ये कोई अफसर मफसर नहीं था, झूठ बोलते हैं। इसका शक्ल बताता है, ये झूठ बोलता है। कैसा शक्ल है इसका? ओ भाई इसको जो फोन आया है ना, अभी ये फोन आया है गली के कोने पे परचून वाला है, उसका इसने 2 साल से कर्जा खाया है। अरे पैसे नहीं देते उसका, ये उसने इसको फोन किया है। आपको कैसे मालूम? मेजबान भाईजान, जब भी हम इधर तुम्हारा स्टूडियो में आ रहा था, उधर हमको वो परचून वाला मिला। वो हमको बोला कि ये क्या नाम है इसका, दुख्तर जान अख्तर, बोला इसका कर्जा तुम हमको वापस करो और तुम अपना खाते में इसका पैसा लिख लो। तो आप दे देते। हम कोई पागल है? पहले ही हमारा 4 लाख रुपया इसके पास डूबा हुआ है, अभी हम और 40,000 रुपया इसके पास डुबो दे। खाना खराब, हमारा पैसा वापस करो। आय हाय हाय, क्या मिसरा आया है? कौन है? ओहो खान साहब, आपकी शगुफ्ता बयानी पे एक मिसरा आया है, शेर की आमद हुई है। आय हाय, अर्ज किया है, बिजली भरी है मेरे अंग अंग में। आय हाय, बिजली भरी है मेरे अंग अंग में, जो मुझको छुएगा वो जल जाएगा। ओए, शगुफ्ता का नाम नहीं लो हमारे सामने। अरे दरिया खान साहब, आप रो क्यों रहे हैं? शगुफ्ता हमारा महबूबा का नाम था। शगुफ्ता महबूबा था क्या मतलब? क्या अब नहीं है वो इस दुनिया में? अरे था नहीं, अभी है इस दुनिया में वो बेवफा। ओहो, बेवफाई हुई आपके साथ? वैसे क्या बेवफाई की उसने? शगुफ्ता हमारे साथ ठेले पे खड़ा होके नान चोले खाता था। उसके भाई ने हमसे 60,000 रुपया कर्जा लिए, बोला कारोबार करेगा। हमने उसको 60,000 रुपया दिया। हम गाँव गया पीछे से, उसी 60,000 रुपये से उसका बाप ने शगुफ्ता का शादी कर दिया। आय हाय, क्या शख्सियत है, पहाड़ों से ऊंचा रंग, सफेद मरमरी पत्थर जैसी रंगत, ओहो मजबूत बाजू जैसे कोई तनावर दरख्त, और उसकी घनी शाखों जैसी मूछें। आय हाय, मर्दाना वजाहत तो कूट कूट के भरी है इनमें। ओए खाना खराब दुख्तर जान, वजाहत का नाम हमारे सामने नहीं लेना, वरना हम तेरे को इधर ही जान से मार देगा। हैं? क्या कह रहे हैं आप? क्यों? वजाहत कौन है? हमारा शगुफ्ता का जिसके साथ शादी हुआ है उसका नाम वजाहत है। ओ मेजबान भाईजान, इसको बोलो हमारा पैसा वापस करे। अरे यार, मैं कहाँ फंस गया। अरे भाई, आप शायर साहब, आप इनके पैसे क्यों नहीं देते दरिया खान साहब के? आय हाय, क्या अच्छा मिसरा लिखा है किसी ने। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, मगर मुझको लौटा दो। लौटा दो? भरा हुआ या खाली? जब बाथरूम में मुस्लिम शावर मौजूद है तो फिर लौटा के क्या जरूरत है? अरे खान साहब, इनका मतलब है लौटा दो, यानी वापस कर दो। मेजबान भाईजान, इसको तुम लौटा दो, बाल्टी दो या कनस्तर दो, इसको बोलो हमारा पैसा लौटा दो। अरे भाई, आप लोगों की लड़ाई में मेरा प्रोग्राम कर्जा स्कीम बन गया है। भाई खान साहब, आप दरिया खान साहब, आप जरा चुप रहें। जी दुख्तर जान अख्तर शायर साहब, आप बताइए कि आजकल शायरी का क्या हाल है? अरे भाई हनीफ साहब, शायरी का क्या हाल पूछते हैं? भाई शायरी का भी वही हाल है जो कोरोना में शादी हालों का हाल है। मुशायरों के लिए जो हमारा माजी रहा है, आपको क्या लगता है, क्या मुस्तकबिल में मुशायरे होंगे? अभी तो दूर दूर तक मुशायरे नजर नहीं आ रहे। शायर फाके कर रहे हैं और अदब आखिरी सांस ले रहा है। दरिया खान साहब, इस बारे में आपका क्या ख्याल है? हमारा ख्याल यही है मेजबान भाईजान, आप इससे हमारा पैसा वापस लौटा दो। हम जावे, हमको किसी और दूसरे आदमी से भी अपने पैसा वापस लेने हैं। अरे खान साहब, थोड़ा ख्याल करें।
बेचारे दुख्तर जान अख्तर साहब मजबूर शायर हैं, मुशायरे हो नहीं रहे, पैसे इनके पास आ नहीं रहे, तो ये आपका कर्जा कैसे लौटाएं? मेजबान भाईजान हनीफ राजा, इसको बोलो जब भी इसका शायरी मायरी का काम नहीं चल रहा है तो ये क्यों साइकिल पंचर का काम नहीं सीख लेता है? वैसे भी इसका मुंह पंचर ट्यूब जैसा है। देखिए दरिया खान साहब, अगर हमारे सब्र का पैमाना लबरेज हो गया ना तो आपको सिवाय पछतावे के कुछ नहीं मिलेगा। मेजबान भाईजान, ये शेर साहब ने जो भी बोला तुम इसका मेरे को तर्जुमा करके बता सकते हैं? अरे दरिया खान साहब, ये दुख्तर जान अख्तर आपको धमकी दे रहे हैं। अगर आपने इनको छोड़ू शायर कहा तो आपको पछताना पड़ेगा। वही कमबख्त, तुमने मेरे को धमकी दी है। अरे भाई, धमकी हमने आपको नहीं खुद को दी है दरिया खान साहब। अगर आपने हमें छोड़ू शायर कहना बंद नहीं किया ना तो हम खुद को मार लेंगे वल्ला। अरे दुख्तर जान अख्तर साहब, अगर ये आपको छोड़ू शायर कह रहे हैं खान साहब, तो भाई आप अपना कोई कलाम सुनाएं और साबित कर दें कि आप एक अजीम शायर हैं। ठीक है मेजबान भाईजान, अगर हमको इसका कलाम पसंद आया तो हम इसको अपना पैसा माफ कर देगा। वाह भाई वाह वाह। अरे हाँ हाँ मेजबान साहब, जरूर जरूर, अर्ज किया है। ओए लचकदार शायर साहब, हमको अपना कलाम का लंबाई चौड़ाई अरज मरज नहीं बताओ, हमको खाली कलाम सुनाओ। कलाम? अरे भाई खान साहब, शेर अर्ज किया है, चीता नहीं किया। वो खाना खराब शेर का अरज कितना है हमको क्या पता? भाई तुम्हारा शेर है, तुमको उसका अरज मरज लंबाई चौड़ाई पता होगा, हमको क्या पता? अरे खान साहब, अर्ज करना मतलब होता है कि कहा है। हाँ बोलो, अपना कलाम सुनाओ। सानू नहर वाले पुल ते बुला के, सानू नहर वाले पुल ते बुला के, वे सोना माही अंडर बाईपास से निकल गया कमीना। यार देखो मेजबान भाईजान, ये शायर फिर बेईमानी करता है। तुमसे शायर शेर का बात हुआ है, ये कलाम क्यों अर्ज करता है तुम? अरे खान साहब, मेजबान भाईजान देखो यार भाईजान, आप बीच में नहीं बोलो। हमारा इसका तय ये हुआ था कि ये हमको कोई अच्छा कलाम सुनाएगा तो हम इसको अपना कर्जा माफ कर देगा, मगर ये तो फिर गया है, ये कलाम मलाम नहीं सुनाता है, ये तो शेर सुना रहा है। बेईमानी है, कुलत ज़ादे। शेर अर्ज किया है दरिया खान साहब, वे छड़ मेरी वीनी ना मरोड़, आदाब आदाब आदाब, वे छड़ मेरी वीनी ना मरोड़, अख लड़ी ते लड़ाई जा चुप करके। अभी हम कुछ नहीं सुनेगा, हमारा पैसा निकालो, बस जल्दी पैसा निकालो भाईजान, पैसा निकालो। अरे भाई बात तो सुने। भाई देखिए, आप हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए। हम कोशिश नहीं करेगा, पैसा निकालो, हमारा पैसा। अरे दरिया खान साहब, आप आराम से बात कीजिए, बहस नहीं कीजिए। और आप दुख्तर जान अख्तर, एक तो आपका नाम अजीब है, दुख्तर जान अख्तर। शायर साहब आप लोग लड़िए नहीं, देखिए बहस मत कीजिए। मेरी एक तो ये नहीं समझ में आया कि टॉक शो के एंड में लड़ाई ही क्यों होती है? हर टॉक शो में आप कहीं भी देख लें, ऐसा कौन सा जादू है? व्यूअर्स ये आपस में लड़ते ही रहेंगे। दरिया खान साहब ने कर्जा वापस लेना शायर साहब से, और शायर साहब के जो हालात हैं, मुझे लगता नहीं दरिया खान साहब को कर्जा वापस मिलेगा। इनकी लड़ाई झगड़ा इसी तरह चलता रहेगा, इनकी बहस इसी तरह चलती रहेगी। मुझे हनीफ राजा को आप इस सेगमेंट से इजाजत दीजिए, थोड़ा सा हम वक्फा लेंगे, उस वक्फे के बाद हम दोबारा आएंगे और हमारा सेगमेंट होगा टैलेंट ऑनलाइन। अरे फिर लड़ने लगे आप लोग, मेरी बात तो सुनिए भाई, मेरी बात सुनिए। और दरिया खान साहब देखिए, भाई साहब बात सुनिए। वेलकम बैक व्यूवर्स, राजा ऑनलाइन में एक दफ़ा फिर खुशामदीद। इस वक्त हमारा सेगमेंट है टैलेंट ऑनलाइन। टैलेंट ऑनलाइन में आपको पता है कि आप अपना टैलेंट मोबाइल कैमरे पे रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है ना, इसमें जो कैमरा होता है, और उसमें 1-2 मिनट की वीडियो बना के भेजते हैं। या आपके पास अगर कहीं से वायरल होती हुई कोई अच्छी वीडियो आई है जो कि बड़ी फ़नी है, मज़े की है, तो वो भी आप हमें सेंड कर सकते हैं, ठीक है। और कहाँ भेजेंगे उसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे तमाम जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो आ रहे हैं, इसमें से किसी एक कॉन्टैक्ट पर आप हमें अपना टैलेंट भेजिए।
अच्छा, ये क्योंकि इस आज मैंने अपने सामने ही रख लिया है अपना सेल फोन, और मैं देख रहा हूँ कि आज कौन कौन सी वीडियोस आपसे डिस्कस भी करनी है, कौन कौन सी मज़े की पिक्चर्स आपसे डिस्कस करनी है। उसमें कमेंट मैं अपना भी दूंगा और आपके कमेंट्स भी चाहिए। जिसका अच्छा कमेंट होगा उसको हम यहाँ पर स्टूडियो में बुलाएंगे और राजा ऑनलाइन के इस सेगमेंट टैलेंट ऑनलाइन में वो मेरा को होस्ट होगा या को होस्ट होगी, जो भी हो आप, ठीक है ना। तो आप ये भेजिए, मुझे कहाँ भेजना है। एक दफ़ा फिर डिस्क्रिप्शन में नीचे कॉन्टैक्ट्स नज़र आ रहे हैं आपको, इनमें से किसी एक कॉन्टैक्ट पे आप अपना वीडियो या वायरल होता हुआ कोई वीडियो, कोई फ़नी पिक्चर आप मुझे भेजिए। अच्छा जी, मुझे एक फरमाइश लोगों ने की है। एक वीडियो आजकल, एक छोटा सा क्लिप बड़ा वायरल हुआ। उमर शरीफ भाई को अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती ज़िंदगी दे। वो पाकिस्तान से बाहर इलाज के लिए रवाना हो चुके हैं और वो फिर उसी तरह हंसते खेलते और सबको हंसाते हुए वापस पाकिस्तान आए और अपने टैलेंट को फिर आप तक पहुंचाएं। एक वीडियो जो कि तकरीबन 2006 में एक शो हुआ था उमर शरीफ भाई का एक सीरियल था पर्दा ना उठाओ, और वो पीटीवी वर्ल्ड पे ऑन एयर हुआ था। और उसकी जो लॉन्चिंग सेरेमनी थी उसमें उमर शरीफ भाई और मैं थे। उसमें सिर्फ कॉमेडी थी, उसमें सिंगिंग विंगिंग गाना वाना कुछ भी नहीं था, उसमें सिर्फ कॉमेडी थी, प्योरली कॉमेडी का शो था वो। और 2 घंटे तक हमने वो पूरा शो किया। उसका मज़ेदार किसी ने वो वीडियो क्लिप जो है वो वायरल किया, मुझ तक भी पहुंचा। लोगों ने फरमाइश की कि हम वो स्क्रीन पर भी देखना चाहते हैं, टीवी स्क्रीन पर। तो वो आपकी नज़र उसमें उमर भाई ने मुझे बड़े अच्छे अल्फाज से नवाजा। उन्होंने कहा कि हनीफ राजा मेरा छोटा भाई मेरे बच्चों की तरह है और मुझे बड़ा अजीज़ है। तो थैंक यू वेरी मच उमर भाई, मेरी फिर दुआ अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी दे। आइए वो वीडियो क्लिप देखते हैं और इसी तरह हम फिर आपको गाहे बगाहे मैं अपने जो क्लासिक वीडियो क्लिप्स हैं वो भी आप लोगों को इसमें टैलेंट ऑनलाइन में, क्योंकि ये सोशल मीडिया बेस्ड सेगमेंट है, इसमें दिखाते रहेंगे। पहले देखते हैं उमर शरीफ साहब और मेरा यानी हनीफ राजा का ये वीडियो क्लिप, और इसमें मेरी आखिर में एक दुआ भी है उमर भाई की। मेरे तो बिल्कुल छोटे भाई मेरे बच्चों की तरह हैं और मुझे बहुत अजीज़ हैं। मैं जब कराची में नहीं था तो इन्होंने बहुत ही मुझे लोग भूले नहीं, इन्होंने इतना मुझे याद रखा, बहुत मुझे प्यार करते हैं। आपकी भरपूर तालियों में तशरीफ लाएंगे हनीफ राजा। हमारे पाकिस्तान का मसला ये है ना, यहाँ पे बच्चे बहुत हैं, इतने माँ बाप नहीं है जितने बच्चे हैं। गवर्नमेंट कह के थक गई, बच्चे 2 ही अच्छे, लेकिन लोग नहीं समझते। वो एक साहब मिले, उनके 18 बच्चे। मैंने कहा आपने सुना नहीं बच्चे 2 ही अच्छे? कहने का भाई 18 इनमें 2 तो अच्छे निकल ही आएंगे। बच्चों का सिस्टम अमेरिका में ठीक है, वहाँ के लोग अमेरिकन बहुत एडवांस हो गए, उनका शादी का सिस्टम हमसे बहुत अच्छा है। ये अच्छी बात है, वो अच्छी बात है। देखो ना, फिर माँ बाप की शादी होती है, बच्चे किसी काम तो आते हैं ना, कुर्सियां लगा रहे हैं, बोतलें पिला रहे हैं, मेहमानों को बिठा रहे हैं। हमारे बच्चे किस काम आते हैं? बड़े हुए कब्रिस्तान छोड़ा है बस। जी व्यूअर्स, आपने देखा उमर शरीफ भाई का और मेरा ये वीडियो क्लिप। तो दुआ कीजिए मिलकर उमर भाई के लिए, अल्लाह उनको सेहत तंदुरुस्ती लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। और इसी तरह के वीडियो क्लिप्स हमारी टीम ने डिसाइड किया है कि हनीफ भाई आपके इतने सारे प्रोग्राम्स हैं, उसकी वीडियो क्लिप्स वैसे ही वायरल हो रहे हैं, तो क्यों ना नेशनल टीवी पर भी दिखाए जाएँ और सैटेलाइट के ज़रिए पूरी दुनिया में ये भी जा रहा होता है तो सब लोग देखेंगे। तो मैंने कहा मोस्ट वेलकम। तो ये भी हम आपको गाहे बगाहे दिखाते रहेंगे। आइए जी, अब हमारे पास आज क्या क्या चीज़ें हैं आप ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए, हमें कौन कौन से मज़ेदार और बेहतरीन किस्म के क्लिप्स, वीडियो क्लिप्स लोगों ने हमें शेयर किए हैं। इसमें टिकटॉक भी है, उनका अपना ज़ाती टैलेंट भी है, कुछ डब मैच भी हैं। मुलाहिज़ा कीजिए कि सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं। अब ये देख। एक्सक्यूज़ मी, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। अच्छा, वैसे करते क्या हो? जी मैं बिजनेसमैन हूँ। ओह, किस चीज़ का? सेलिंग ऑफ सोफिस्टिकेटेड मैनुअल गारमेंट होल्डिंग डिवाइसेस। वाह, इसका मतलब? जी नाड़े बेचता हूँ। शराब के पैग लगाने से कोरोना वायरस का खात्मा। दारू पीने से ये वायरस चला जाएगा क्या? अरे दारू में मेरा बाप का गराज चला गया, पूरा प्रॉपर्टी चला गया, खुद मेरा बाप चला गया। जी भी बस दिखा आपने, कितने मजे की चीजें आपको दिखाई और मैंने भी देखी, एंजॉय की। अच्छा, मेरे पास और बड़ी मजे की पिक्चर्स हैं। सबसे पहली पिक्चर तो ये है, ये देखिए, ये एक साहब हैं जो कि बाइक के ऊपर गाय को लाद के लेके आ रहे हैं। गाय खुद हैरान है, वो कह रही है कि मुझे इस तरह क्यों बिठा दिया है, मुझे तो खुद बाइक चलानी आती है। और वो भाई साहब जो हैं वो ज़रा मैं बड़ा करके देखूं इसको, उनकी शक्ल पूरी नज़र आ नहीं रही, लेकिन ये इनकी हिम्मत है।
इनकी शक्ल बता रही है कि इनके अलावा ये काम कोई कर ही नहीं सकता, किसी में ये जुर्रत, ये हिम्मत हो ही नहीं सकती। आपका क्या कमेंट आएगा या आप लोगों के क्या कमेंट्स आएंगे, ज़रा ये भी तो मुझे बताइए ना। ये जो बाइक पे ये गाय लाद के लेके जा रहे हैं, इन्होंने तो सबको पीछे छोड़ दिया भाई। अच्छा जी, इसके बाद हा क्या पिक्चर है जनाब। आप लोग कहते रहते हैं कि महंगाई हो रही है, पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है। अरे भाई ये पिक्चर जो आप देख रहे हैं, आपको स्क्रीन पर भी नज़र आ रही होगी, ये देखिए आदि कार है और उस आदि कार के आगे 2 गधे बंधे हुए हैं, ठीक है ना। लेकिन मालिक गधा नहीं है, उसने तो पेट्रोल बचाया। ये है सही तरीका पेट्रोल बचाने का। तो आप लोग भी चाहें तो इस तरीके को आप भी इंजॉय कर सकते हैं, आप भी अप्लाई कर सकते हैं। तो कीजिए भैया, गधों से काम लीजिए। और आधी कार आधा गधा, अब ये पता नहीं कि ये किस कंपनी के गधे हैं या किस कंपनी की कार है, अल्लाह बेहतर जानता है। देखिए आप भी मज़े के कमेंट्स भेजिए, जिसका कमेंट बहुत मज़े का होगा या बहुत सारे कमेंट्स होंगे उसको हम ड्रॉ कर लेंगे। जिसका बहुत अच्छा होगा वो फिर राजा ऑनलाइन के सेगमेंट टैलेंट ऑनलाइन में, जो कि सोशल मीडिया बेस्ड हमारा सेगमेंट है, यहाँ पे मेरा को होस्ट होगा वो या होगी, जो भी है, ठीक है ना। ओहो ये देखिए, इसीलिए कहते हैं भाईजान, पिक्चर तो आप लोग देख रहे हैं ना कि एक मोटरसाइकिल पे 1 2 3 4 5 बच्चे सवार हैं। इसीलिए कहते हैं भाईजान बच्चे 2 ही अच्छे। अभी आपने क्लिप देखा था ना मेरा और उमर शरीफ भाई का, जिसमें मैंने कहा था कि गवर्नमेंट क्या कह के थक गई कि बच्चे 2 ही रखें। लोग नहीं समझते। एक साहब मिले, उनके 18 बच्चे। किसी ने कहा भाई आपने सुना नहीं बच्चे 2 ही अच्छे? कहने भाई 18 इनमें 2 तो अच्छे निकल ही आएंगे। ये क्लिप यहाँ फिट बैठता है बिल्कुल, ठीक है ना। ये जो मेरा जोक है, ये देखिए ना, इतने सारे बच्चे हैं और अब्बू कितने खुश हो रहे हैं। वाह वाह भाई, शाबाश है भाई अब्बू तुम पे, वाह वाह, खूब खुश हो रहे हो। अगली पिक्चर है हमारे पास बड़ी ही मज़े की और ये पिक्चर आपके पास स्क्रीन पर आ गई होगी और ये देखिए, वाह 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 वाह, क्या कहने। अभी जो पिछली पिक्चर मैंने आपको दिखाई थी, एक बेहतरीन फ़ोटो दिखाया था और उसमें आधी कार थी, आगे गधा था। तो अब गधों की फिर चांदी हो गई है, उनका काम बहुत बढ़ गया भाई, बहुत बिजी हैं आजकल गधे। तो आजकल वैसे गधों से ही पूछा जाता है कि भाई क्या हाल है, वो कहता है भाई टाइम नहीं है और फालतू घूम रहे होते सारा दिन फालतू घूम रहे होते हैं। वही ये खैर उसी तरह के गधे हैं, लेकिन ये तो काम कर रहे हैं यार। ये 1 है 2 है, एक गधा है बेचारा और गधा गाड़ी के ऊपर रक्षा रखा हुआ है। वाह मियाँ वाह, क्या पेट्रोल बचाया है आपने। लेकिन बेटा कोई अगर इस तरह का मसला बीच में पैदा हो गया ना कि कोई ऐसी स्कीम आ गई या कोई ऐसा सिस्टम आ गया कि गधे को अब चारा नहीं खिलाएंगे, घास नहीं खिलाएंगे, उसमें भी CNG या पेट्रोल डलेगा, तो फिर क्या करोगे? गधा गाड़ी पे रखोगे रक्षा? आप भी अपने कमेंट भेजिए और चलते हैं अगली पिक्चर की तरफ। अरे वाह, अरे क्या कहने। ये देखिए, मेरा एक सेगमेंट था मेरे प्रोग्राम कैसा में, कैंडिड कैमरा शो जो था, प्रैंक शो, जिसकी आज तक कॉपी हो रही है। उसके बाद छुप छुपा के, उसमें हमने 2 दफ़ा ये प्रैंक किया था कि रक्षा रोकते हैं, वो अपनी मर्ज़ी के पैसे मांगता है और वो तय करने के बाद हम बोलते हैं आ जाओ भाई, और 25-30 लोग आ जाते हैं। फिर जो रक्षे वाले ने झगड़ा किया था, अभी मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पे उसी को कॉपी करके दोबारा किया है। तो और वो समझ रहे होते हैं कि हम उनसे मुतासिर होंगे। यार हमारी चीज़ कॉपी कर रहे हो, कुछ अपना दिमाग भी इस्तेमाल करो भाई। तो ये देखिए ना, एक रक्षे में कोई 25-30 लोग हैं, आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं ना। रक्षे वाला भी हैरान है कि यार मैंने तो खामा लमसम में तय कर लिया, पर बंदा तय करना चाहिए था। अब हम चलेंगे अगली तस्वीर की तरफ और अगली ओए होए, क्या पिक्चर है जनाब, क्या कहने। वो जो द्रांति होती है ना, द्रांति जिससे फसल काटी जाती है खेत खलियानों में, उससे इन साहब के बाल बनाए जा रहे हैं। और ये किस किस्म का, आप ये देखिए कि इन्होंने डिज़ाइन बनाया है, ऊपर बाल है नीचे खाली है। ऐसा लग रहा है जुओं के लिए मोटरवे बन रहा है, ठीक है ना, या ऐसा लग रहा है मजदूर काम छोड़ के भाग गए। अब आपके क्या कमेंट्स होंगे इसके लिए? ये देखिए पिक्चर बड़ी फ़नी है, उखड़ू बैठे हैं और इन्होंने कहा कौन यार हेयर ड्रेसर के पास जाए, पैसे भी लेगा इतने, नखरे भी करेगा। तो ये इन्होंने कहा जिसमें खेत में काम हो रहा है, जिस द्रांति से, उसी से बाल कटवा लिए इन्होंने। आप लोगों के कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा इन पिक्चर्स पे। और इसके बाद भी जो मज़े की पिक्चर है, ओ हो, एक साहब अपनी बाइक पे ट्रैक्टर के टायर बांध के लेके जा रहे हैं। माशाल्लाह, जुगाड़े तो कोई पाकिस्तान में हम पाकिस्तानियों से सीखे। उसने कहा कौन सुजुकी वाले को या ट्रक को इतने पैसे दे, किराया दे और ये ट्रक
में लाद के ये ट्रैक्टर के या ट्रक के टायर हैं ये लेकर जाए, उसने बाइक में पीछे बांधे और लेकर चला गया। अगर उसकी अपनी बाइक पंक्चर हो भी गई तो वो नीचे बैठेगी और इन टायरों पे चलती हुई चली जाएगी। आपका क्या ख्याल है? अपना ख्याल अपने कमेंट्स के ज़रिए जल्दी से हमें भेजिए। नीचे आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में तमाम कॉन्टैक्ट्स नज़र आ रहे हैं। इन कॉन्टैक्ट्स में से एक कॉन्टैक्ट पे आप हमें अपने कमेंट्स वगैरह और मज़ेदार वीडियोस भेजें। अगली पिक्चर की तरफ आते हैं। माशाल्लाह, ये देखिए, इन्होंने तो पूरा मीनार जो है वो अपने सर पे लाद लिया है। ये मेरे ख्याल में डीजल की या वो जो इंजन ऑयल होता है ना गाड़ियों का, उसकी खाली बोतलें हैं। कम से कम भैया ये 200-300 बोतलें होंगी, ये इन्होंने एक साथ अपनी कमर पे लाद ली हैं। ये हर एक के बस की बात नहीं है। ये कौन कर सकता है? हाँ, सिर्फ पाकिस्तानी जुगाड़ू। आप भी अपने कमेंट भेजिए और जल्दी भेजिए, ठीक है। और उसके बाद जो हमें बहुत और मज़े की चीज़ें रिसीव हुई हैं, इसमें ये एक साहब हैं, ये देखिए, ये कोई वो नहीं है, कोई गिमिक नहीं किया हुआ, कोई ग्राफिक के ज़रिए बड़ा करके नहीं दिखाया। आपको पता है कि इतने बड़े बड़े तरबूज भी अब पैदा किए जा रहे हैं। ये पाकिस्तान का तो नहीं लग रहा है, ये बंदा मुझे फिलिपाइन का या किसी और कंट्री का लग रहा है। इसी तरह फिलिपाइन है या सिंगापुर या थाईलैंड वगैरह, यहाँ पे इस तरह के एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, चाइना वगैरह में। ये इतना बड़ा तरबूज है, ये इतना बड़ा तरबूज रमज़ान में कोई आधी कराची का तो अफ्तार करा ही सकता है आराम से। तो आप भी ढूंढिए ये वाला तरबूज और इस पर कमेंट भी भेजिए और जल्दी से मुझे बताइए। और अगर ये तरबूज मिल जाए तो मुझे भी थोड़ा सा भेजिएगा, ठीक है ना। और ये है पिक्चर, वाह, ये साहब पाकिस्तानी नहीं लग रहा है मुझे, ठीक है। और ये पाकिस्तानी नहीं है, लेकिन दुनिया में और भी ऐसे मुल्क हैं जहाँ पाकिस्तानी बहुत सारे, पाकिस्तानी तो नहीं है, पाकिस्तानी जैसे बहुत सारे हैं। ये इन्होंने ऐसी जुगाड़ बनाई है अपनी कि 2 बच्चे हैं पीछे और 2 ही अच्छे हैं। अब ये नहीं पता आगे भी 3-4 इन्होंने बांध रखे हों। आराम से बिठा के लेके जा रहे हैं। इनकी अम्मी भी खुश हैं, अब्बा भी खुश हैं, बच्चे भी खुश हैं। और चलती का नाम गाड़ी, सफ़र में ही बच्चे जवान हो रहे हैं। जल्दी से अपने कमेंट्स भी भेजिए और उसके बाद देखते हैं हमारे पास और आखिरी क्या वीडियो। अल्लाह, कितना बड़ा रिस्क लिया इन साहब ने, इतने बड़े बड़े पाइप के ऊपर बैठ गए जाके। यार ये बहुत बड़ा रिस्क है भाई, आइंदा नहीं करना अगर सुन रहे हो तो ये। लेकिन ये देखिए तो सही ना, इन्होंने तो वो जो डबल अलगोज़ा होता है ना, जो जिसमें 2 नालियाँ होती हैं, इस तरह के पाइप हैं और किस कदर तकलीफ़ में जा रहे हैं। ये देखिए, हिम्मत है जवान की, इतनी तकलीफ़ में बैठा है लेकिन रक्शे का और सुजुकी का किराया बचा रहा है जवान। और कितना बड़ा रिस्क ले रहा है, समझ रहे हैं ना आप लोग। आप लोग भी जल्दी से कमेंट भेजिए और उसके बाद मुझे मज़े की चीज़ें भी भेजिए, मज़े की वीडियोस भेजिए। अब देखते हैं अगले हमारे पास वीडियोस और दूसरे क्लिप्स क्या क्या हैं। आइए, सदका उतारो अपना, मेरा दिल आ गया है तुम पर। आंटी क्या नाम है आपका? आलम आरा। क्या? आलम आरा। आलम आरा जी, वाह वाह, क्या हसीन शुक्रिया। नाम है। किसके साथ आई हैं? बहनों के साथ। बहनों के क्या? अरे माशाल्लाह काफी हैं बहनें। माशाल्लाह 2 बहनें, एक मामूजात बहन। अच्छा, मामू खसूसी दाम में आप शामिल हो जाए। जी व्यूअर्स, आपने वीडियोस देखी, आपने वीडियो क्लिप देखा जो मेरा और उमर शरीफ भाई का था। बड़ा यादगार क्लिप है और उस पर बड़े कमेंट्स पूरी दुनिया से आ रहे हैं। आप भी अपने कमेंट भेजिएगा, उमर भाई के लिए दुआ भी कीजिएगा, उमर शरीफ साहब के लिए। और हमारी टीम ने ये डिसाइड किया है कि भाई अब इतने सारे वीडियो क्लिप्स मेरे अपने हैं, मेरे यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज हनीफ राजा पे मौजूद हैं, जिस पे आप भी जाके देख सकते हैं। तो हम उसको क्यों ना नेशनल टीवी पे लेकर आएँ और आप लोग एंजॉय करें। क्योंकि जो सेगमेंट है ना राजा ऑनलाइन का, ये टैलेंट ऑनलाइन, ये जो सेगमेंट है राजा ऑनलाइन शो का, इसका मकसद ये है कि सोशल मीडिया बेस्ड चीज़ें आप लोगों तक पहुँचाई जाएँ। तो हम आपको ये चीज़ें दिखाते भी रहेंगे जो आपकी एंटरटेनमेंट का बाइस बनेंगी। अब जल्दी से आप अपने वीडियोस भेजिए, टिकटॉक भेजिए, अपना टैलेंट हमें भेजिए, अपने मोबाइल फ़ोन पर रिकॉर्ड कीजिए 1 या 2 मिनट का। और कहाँ भेजना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टैक्ट्स नज़र आ रहे हैं, इनमें से किसी एक कॉन्टैक्ट पे भेजिए और कहीं जाइएगा नहीं। शो अभी जारी है, हम जाएंगे एक ब्रेक पर, ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारा सेगमेंट होगा बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त किस्म का, सेलिब्रिटी ऑनलाइन। तो छोटा सा ब्रेक।
वेलकम बैक व्यूवर्स, राजा ऑनलाइन में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त हमारा सेगमेंट है सेलिब्रिटी ऑनलाइन, और आज जो सेलिब्रिटी हमारे साथ ऑनलाइन है वो बहुत ज़बरदस्त सिंगर हैं। अल्लाह ताला ने इनको बहुत खूबसूरत आवाज़ दी है और उस आवाज़ का इस्तेमाल भी इन्होंने बड़े ही खूबसूरती से किया। कोक स्टूडियो में इनका बड़ा ही खूबसूरत कलाम लोगों को बहुत पसंद आया, बड़ा अच्छा इन्होंने गाया। तो मैं उनका तारुफ कराता हूँ, बाकी बातें बाद में होंगी, पहले उनसे वो कलाम सुनेंगे फिर आगे लेकर चलेंगे शो को। तो हमारे साथ मौजूद हैं शहरी रज़ा। अस्सलाम वालेकुम शहरी। वालेकुम अस्सलाम हनीफ भाई, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका याद करने का और इतनी खूबसूरत अल्फाजों से इंट्रोडक्शन देने का। अरे आप काबिल हैं भैया, आप डिज़र्व करते हैं और इससे ज़्यादा बोलना चाहिए मुझे, लेकिन वक्त कम है इसलिए मैंने कहा कि बातें कम करते हैं, आपसे बातचीत और आपके कलाम सुनेंगे। तो शहरी रज़ा, सबसे पहले आपको खुशामदीद कहते हैं अपने शो में, और मैं ये चाहूँगा कि पहले आप शहरी अपना वो कलाम सुनाइए जो आपने कोक स्टूडियो में गाया और जिससे आपको पूरी दुनिया में शोहरत मिली। जी बिल्कुल हनीफ भाई, इंशाल्लाह। लेकिन सुनाने से पहले मैं थोड़ी सी बात इसमें ये कहना चाहूँगा कि ये कलाम जो है ये फ़ारसी ज़बान में है और ये एक सूफ़ी बुज़ुर्ग ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह के पीरो मुर्शिद ख्वाजा उस्मान हारूनी का लिखा हुआ कलाम है। तो आपके सामने चंद लाइन फ़ारसी में है शायद? जी फ़ारसी में जी। नमी दोनम के आखिर चूद में दीदार में रक्सों, नमी दोनम के आखिर चूद में दीदार में रक्सों, मगर नाज़म बई ज़ौक़े के पेशे यार में रक्सों, नमी दोनम ज़ौक़े के पेशे यार मीनाक्सों, नमी दोनों। मैं नहीं जानता कि मैं क्यों दीदार के वक्त रक्स कर रहा हूँ, और मगर मुझे इस पे नाज है, मुझे इस पे फ़ख्र है कि मैं जब दीदार करता हूँ अपने यार का तो मैं रक्स करता हूँ। तू हरदम वो नगमा सुनाता है जिस पे मैं रक्स करता हूँ और मैं महव हो जाता हूँ तेरे इश्क में परवरदिगार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने, बहुत खूबसूरत कलाम और आपने बहुत खूबसूरती से उसको गाया, क्या कहने। अच्छा शहरी, आपने बहुत स्ट्रगल की, बड़ी मेहनत की, और आपकी स्ट्रगल का बहुत सारा हिस्सा मेरे सामने का है। आपने बड़ी स्ट्रगल की और आप जब आए तो एकदम बड़े बड़े शोज़ में आना शुरू हुए, और मैंने जो आपको पहली दफ़ा टेलीविज़न पे देखा वो मैंने आमिर लियाकत साहब के शो में देखना शुरू किया। तो थोड़ा कुछ अपनी स्टोरी के बारे में तो बताइए, किस तरह शुरू किया, क्या हुआ, कैसे टीवी तक आए, आमिर लियाकत साहब तक कैसे पहुँचे? जी हनीफ भाई, आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि आपने मेरी स्ट्रगल का काफ़ी हिस्सा जो है वो देखा है। हमने साथ काफ़ी लाइव कॉन्सर्ट्स किए हैं और आपकी हमेशा शफ़क़त मोहब्बत बिल्कुल बड़े भाइयों की तरह हमेशा रही, और आपने टैलेंट को हमेशा सराहा है और जहाँ तक आपसे हो सका है आपने उसको प्रमोट किया है। और एक टैलेंटेड इंसान को, एक म्यूजिशियन को, एक सिंगर को ऐसे लोगों की बड़ी तलाश रहती है कि जो उसके टैलेंट को समझ सके और उसको आगे लेके आ सके। तो आपका बड़ा एक हिस्सा है मेरी लाइफ पे। और आपने जो कहा कि बिल्कुल चलती रही स्ट्रगल, मैं असल में स्टेज के साथ साथ रिकॉर्डिंग साइट पे जब चला गया और वहाँ जिंगल्स गाने लगा, फिर OSTs कंपोज किए, गाने लगा, तो उससे रास्ता बना एक चैनल के थ्रू एक चैनल तक। तो वहाँ एक प्रोजेक्ट आया कि रमजान ट्रांसमिशन के लिए पहली बार कोई गाना बन रहा था। अच्छा, तो वहाँ जो हमारे म्यूजिशियंस दोस्त थे, अच्छा OST जरा सा आप लोगों के लिए जो है क्लियर कर दें, बहुत सारे लोगों को OST का मतलब नहीं पता। जी, ओरिजिनल साउंड ट्रैक जो किसी ड्रामे का भी होता है, किसी फिल्म का भी होता है, उसको कहते हैं ओरिजिनल साउंड ट्रैक, OST। बिल्कुल ठीक। तो वो उससे करते करते मैं, हमारे म्यूजिशियंस ने सजेस्ट किया कि जब आप डॉक्टर साहब ये जो रमज़ान का गीत कर रहे हैं, इसमें अगर हम आपके साथ एक और आवाज़ ले लें
और उसमें कुछ हम वेरिएशन करें, कुछ पार्ट्स की, कुछ आलाप करें, तो वो आपकी स्वीट आवाज के साथ एक जरा एनर्जी वाली वॉइस का कॉम्बिनेशन बनेगा, जो कि बाद में कोक स्टूडियो में भी हमने देखा बहुत ज्यादा कि इस तरह के सॉफ्ट वॉइस के साथ एक सूफी सिंगर, कोई इस तरह के कॉम्बिनेशन बना, फ्यूज किया गया उसको। तो वो लोगों को इतना अच्छा लगा कि जब हमने कहा कि अस्सलाम 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 अस्सलाम, तो वो कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगा लोगों को। अच्छा अच्छा अच्छा, तो वहां से फिर आपकी मुलाकात आमिर लियाकत साहब से हुई, वो अपने शो में लेकर आए। फिर जाहिर है टीवी स्क्रीन पर जब आदमी आता है और अगर उसमें टैलेंट होता है, तो फिर देखो भैया, टैलेंट और पानी अपना रास्ता खुद बनाता है। क्या बात, दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती। बिल्कुल ऐसा ही है। और क्योंकि आप तो जानते हैं कि मैं पहले शुरू से ही गाता था, म्यूजिक के साथ सिंगर था, लेकिन जब टेलीविजन पे डॉक्टर साहब के साथ मेरी अपीयरेंस हुई थी तो मैं उनके साथ नाते पढ़ता था। अच्छा जी, तो उस वक्त होता यह कि मगरिब से पहले हम दोनों मिलकर लाइव नात पढ़ते थे। तो जब हमने नात पढ़ना शुरू की तो लोगों ने शायद ये समझा कि मैं बेसिकली कोई नात ख्वां हूँ। नात ख्वां तो हर आदमी है, हर आदमी सरकार की नात बयान करता है, लेकिन ये कि प्रॉपरली मैं नात ख्वां नहीं था, मैं सिंगर था। लेकिन अल्लाह ने मुझे जो ये फन दिया, जो आवाज दी, जो यूनिक टोन दिया, तो क्यों ना सरकार की मेधा बयान की जाए, उसी के लिए तो उन्होंने दिया है कि सरकार का जिक्र करें, मेरा जिक्र करें। सुभान अल्लाह। और ये आपकी कामयाबियां, ये वही रहमतें और बरकतें हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा माशाअल्लाह। अच्छा, आप मुझे एक दिन बता रहे थे, मेरे इल्म में भी पहली दफा ये बात आई कि आपने उस्ताद राहत फ़तेह अली खान साहब के लिए भी कुछ लिखा है या कंपोज किया है, जरा उसके बारे में कुछ बताइए। जी हनीफ भाई, मैंने राहत भाई के लिए एक OST लिखा था, एक ओरिजिनल साउंड ट्रैक ड्रामे के लिए, टर्किश। जब उस्ताद राहत फ़तेह अली खान साहब, उस्ताद राहत फ़तेह अली खान जी, तो वो गाना कंपोज जो किया था वो इमू भाई ने किया था, जो फ्यूजन बैंड के म्यूजिशियन है बहुत। जी, इमरान इमू जी, इमरान भाई। तो उन्होंने वो कंपोज किया था, लिखा वो मैंने था। मैं पहले भी सॉन्ग्स लिखता था, लेकिन ये मेरा पहला गीत था जो लोगों को पता चला कि यार शायरी में ये भी एबिलिटी है कि वो सॉन्ग्स लिखता भी है। तो ये आपकी इस सलाहियत को किसने दबा दिया? ये इम्मू ने तो नहीं दबाया, मैं जाके पूछ लूंगा। इम्मू ने तो उजागर किया है। बिल्कुल, नहीं, बहुत अच्छा बंदा है बिल्कुल। तो ये वाज़ेह क्यों नहीं हो सका? आपका ये टैलेंट, आपकी शख्सियत का ये एस्पेक्ट लोगों तक क्यों नहीं पहुंच सका? जी हनीफ भाई, असल में मैंने उस पर फोकस ही नहीं किया था कभी ना। अच्छा। ये तो बस ऐसा था कि एक इमरजेंसी का शायर बन गया था मैं कि यार क्या करें। हाँ। तो मैंने लिख दिया 15 का शायर 15 घुमाया, शायर आ गया फौरन। फिर वो इतना अच्छा हुआ कि जब चैनल को पता चला कि यार ये किसने लिखा है। हाँ। तो मुझे ये कॉम्प्लीमेंट मिला कि 3 मिनट के गाने में 100 एपिसोड का ड्रामा इसने समेट दिया और पता भी नहीं चल रहा कि ये ड्रामे की स्टोरी है। क्या कहने। अच्छा, वो क्या था सॉन्ग? जरा गाया तो राहत फ़तेह अली खान साहब ने था, लिखा आपने था? मुझे थोड़ा सा शायद मुझे याद हो। और कॉम्पोजिशन किसकी थी? वो कॉम्पोजिशन इमू भाई की थी। इश्क ममनू इश्क ममनू इश्क ममनू इश्क ममनू, वर्ड्स मुझे अभी शायद याद। अच्छा, ये तो टर्किश सीरियल इश्क ममनू का है। जी जी जी। अच्छा, जरा शायरी मुझे ये बताइए, आप इतना कुछ गाते हैं, इतना अच्छा गाते हैं, अल्लाह ने आपको इतनी अच्छी आवाज़ दी है, तो हर आदमी का अपना भी कोई ना कोई फेवरेट होता है। जी, बहुत बड़े सिंगर, महा सिंगर मेहदी हसन साहब, उनका भी कोई ना कोई फेवरेट था। आपका अपना फेवरेट कौन है? जी हनीफ भाई, वैसे तो बहुत सारे लोग हैं, जितने भी बड़े हमारे हैं जो गज़ल गायकी में, जैसे आपने नाम लिया उस्ताद मेहदी हसन खान साहब, मैडम नूर जहां, आबिदा परवीन साहिबा, अमानत अली खान साहब और गुलाम अली साहब। तो लेकिन जाहिर सी बात है कि आपकी एक ज़्यादा जो है वो कोई एक होता है जिसके साथ आपको ज़रा ज़्यादा मोहब्बत होती है, तो उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब जो है वो मेरे हमेशा इंस्पिरेशन रहे, ना सिर्फ गाने में बल्कि कॉम्पोजिशन उनकी बड़ी मुख्तलिफ रागों में जिस तरह वो कंपोज करते थे, उनका एक डिफरेंट अंदाज था कंपोज करने तो उनका कोई भी अपनी पसंद का कोई भी कलाम आप सुनाइए ना। जी हनीफ भाई, बिल्कुल आपका हुक्म सराखों पे। सानू एक पल चैन ना आवे, सानू एक पल चैन ना आवे, सजना तेरे बिना, ओ सजना तेरे बिना। ओ दिल कमला डुब डुब जावे, दिल कमला डुब डुब जावे, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना, ओ सजना तेरे बिना। गोरे गोरे रे गम
एक पल चैन न आवे सजनों तेरे बिना, सजनों तेरे बिना। वाह शायरी, वाह, अल्लाह आपको सलामत रखे, आपके फ़न में और तरक्की और ताकत अता फरमाए। ये जो उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब जिन सुरों पर जितने ऊपर जाते थे ना, ये हर एक के बस की बात नहीं है। आप इतने ऊपर तक गए बग़ैर म्यूज़िक के, बग़ैर किसी सपोर्ट के। एक हल्के फुल्के सिंगर का काम नहीं है, वो तो इतने ऊपर जाता है तो वहीं से ऊपर चला जाता है, फिर उसका वापस आना ही मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना। थैंक यू अनिल भाई। तो ये भैया अल्लाह ताला ने आपको ख़ास टैलेंट दिया, अल्लाह ताला आपको और ताकत दे और आपके टैलेंट को और बढ़ाए। अच्छा, ज़रा कुछ अपने बचपन के बारे में बताइए, आपने क्या प्लान किया था? आपने प्लान किया था सिंगर बनने के लिए, या अम्मी अब्बा चाहते थे इंजीनियर, डॉक्टर, पायलट, कुछ इस तरह की चीज़ बन जाए बच्चा? जी हनीफ भाई, वालिद मेरे जो हैं वो इसमें खुश नहीं थे कि मैं इस फील्ड में आऊँ, और वो जो है मुझसे खफा थे, काफ़ी अर्से तक खफा रहे। लेकिन अब जब उनको हो गया कि यार ये यही करेगा, ये इसीलिए हुआ था, तो अब उनको फ़ख्र होता है और लोगों से कहते हैं कि पहले शायरी जो है मेरा बेटा वो मुझसे पहचाना जाता था, आज मैं इससे पहचाना जाता हूँ। तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि वालिदैन, अच्छा वालिदा का तो शुरू से ही मुझे बहुत सपोर्ट रहा और बहुत अच्छा, अम्मियों का होता है सपोर्ट, पता है आपको, और अब्बा बहुत गुस्से में रहते हैं और माएँ ही संभालती हैं और पिटाई भी वही करवाती हैं अगर करवानी हो तो। देख रहे हैं आप ये क्या किस तरह सुन नहीं रहा मेरी। हाँ, अम्मी जी अगर आप सुन रही हैं, आंटी जी, तो शायरी को ज़रा आज जो है ना बताइएगा कि आपने बचपन में इसको कहाँ कहाँ पिटने से बचाया अब्बू के हाथों। अच्छा, शायरी, शादीशुदा हैं आप माशाल्लाह, बच्चे हैं आपके, फैमिली के बारे में कुछ बताइए। हनीफ भाई, मेरी शादी जो है वो 4 साल पहले ख़त्म हो गई थी, लेकिन मेरा बेटा है। अच्छा। और वो मेरे साथ है, मोहम्मद रज़ा उसका नाम है, माशाल्लाह 12 साल का हो गए माशाल्लाह। और उनमें भी थोड़े से जर्म्स पाए जाते हैं और सलाहियतें हैं, कुछ चीज़ें रिकॉर्ड की हैं उसने, माशाल्लाह नात पढ़ी है मेरे साथ। अच्छा, माशाल्लाह। जी, कसीदा बरदा शरीफ मेरे साथ पढ़ा है और उसको है थोड़ा सा एक्टिंग का भी शौक है। देखें, अब अपनी वो तालीम और अपनी एजुकेशन कंप्लीट करें तो अगर वो इस फील्ड में आना चाहें, और मैं देखूंगा कि अगर एक्स्ट्रा उसमें टैलेंट है तो यकीनन उसको सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल। शायरी रज़ा साहब, आपने कोक स्टूडियो में गाया, दुनिया में तहलका मचाया और यूट्यूब पे भी आपके बहुत फॉलोवर्स हैं, और उस कलाम के ख़ास तौर पे जो कोक स्टूडियो में गाया उसके तो बहुत सारे व्यूज़ हैं, मिलियंस में व्यूज़ हैं। अच्छा, आपकी जो शुरू में पहचान बनी वो रमज़ान ट्रांसमिशन थी, उसमें आप आए आमिर लियाकत साहब के रमज़ान ट्रांसमिशन में, दूसरी रमज़ान ट्रांसमिशंस में, और उसमें क्योंकि व्यूवरशिप बहुत होती है रमज़ान में, रमज़ान ट्रांसमिशन की, उसमें जो आपने कलाम गाए, उसमें ख़ास तौर पे नातिया कलाम जो आपने पढ़े, और आमिर भाई के साथ भी पढ़े और आपने सोलो भी पढ़े, तो वो बहुत ही खूबसूरत कलाम थे। तो मैं चाहूँगा कि जाते जाते कोई बाबरकत सा कलाम आप हमें सुनाइए और उसके बाद हम आपसे इजाज़त लेंगे। बहुत शुक्रिया हनीफ भाई। सबसे पहले तो वो कलाम सुनाने से पहले आपका बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बतें हमेशा मेरे साथ रहीं और अपने इस खूबसूरत प्रोग्राम में मुझे मदऊ करने के लिए, मुझे दावत देने के लिए बहुत शुक्रिया। शुरू के जो कलाम थे, नातिया कलाम, उनमें से एक कलाम जो बहुत पॉपुलर हुआ लोगों में, उसकी कुछ लाइनें आपके सामने पेश कर रहा हूँ और सरकार के हुजूर पेश कर रहा हूँ। अता हो। मदीने की मट्टी सुभान अल्लाह है सबसे निराली, मदीने की मट्टी है सबसे निराली, मदीने में है सब जहानों के वाली, सुभान अल्लाह। मदीने की मट्टी है सबसे निराली, मदीने में है सब जहानों के वाली, मदीने का पानी तो आबे शिफा है, वहाँ की हवा जिंदगी देने वाली, हुआ होता पैदा जो दौरे नबी में, तो दिन रात सुनता अज़ाने बिलाली, शहंशाह आलमी शह मदीना, शहंशाह आलमी
सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। शायरी रज़ा, अल्लाह आपको खुश रखे, आपके काम में, आपकी आवाज़ में इसी तरह क़ुव्वत, ताकत और तरोताज़गी अता फरमाए, और आप इसी तरह अच्छे अच्छे कलाम गाते रहें, नातिया कलाम गाएं, हमदिया कलाम गाएं, और आम ज़िंदगी से मुताल्लिक़ आप कोई भी गीत गज़ल आप गाते रहिए, हमारी दिल से दुआ है। और व्यूवर्स, हम शायरी रज़ा को इतना अभी नहीं सुन सके क्योंकि इनके पास तो फ़न का एक ज़ख़ीरा है, लेकिन वक्त बड़ा लिमिटेड होता है सेगमेंट का। शायरी, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया, आपसे इजाज़त चाहेंगे। और व्यूवर्स, आपकी इतनी मोहब्बत का, इतने मोहब्बत के साथ मेरा शो देखने का और इतनी पसंदीदगी का बहुत शुक्रिया। मुझे मैसेजेस मिलते हैं, मुझे राह चलते आप लोग मिलते हैं और अप्रिशिएट करते हैं, तो आपका बहुत शुक्रिया मेरी हनीफ राजा की जानिब से, मेरी टीम की जानिब से और चैनल K21 की जानिब से। अगले हफ्ते राजा ऑनलाइन में एक दफ़ा फिर मेरी आपकी मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।